ओके स्टूडेंट्स, टुडे इज डे नंबर 3 ऑफ द चैप्टर ऑफ रिलेशन फंक्शंस इन क्लास 11 बैच। हम लोग अब तक थ्योरी ही कर रहे थे। थ्योरी में रोमन नंबर कहाँ तक हुआ है 1 मिनट में बता देता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए, देख के बता देता हूँ। रोमन नंबर याद रहे पर इस तरफ रोमन 5 या 6 तक हुआ, ठीक है। आफ्टर दैट लीव 3 पेजेस छोड़ दीजिए, कुछ और थ्योरी आएगा तो मैं लिखवा दूंगा। और पुराने बच्चों को पता है बहुत अच्छे से कि अबे 3 पेज बोलते हैं ना, तो एक ज्यादा छोड़ा कर, ठीक है। नाउ वी आर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज। आई एम फॉलोइंग दिस RS अग्रवाल एक्सरसाइज 3A। RS अग्रवाल एक्सरसाइज 3A। हम शुरू के जो चैप्टर्स हैं शीट दिए और शीट से पढ़ाएं। शीट देने का मकसद होता है कि भाई ये शीट बना के ही चल जाना एग्जाम देने, ठीक है। लेकिन पिछला चैप्टर और ये चैप्टर, ये 2 चैप्टर्स को मैं किताब से पढ़ा रहा हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि शीट का मतलब होता है पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कि ये पढ़ के बस चल जाओ, बट क्योंकि क्या है अप्लाइड मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स का लफड़ा आ गया है कुछ, इसलिए अभी कोई बुक डिसाइडेड नहीं है, इसलिए हम RS अग्रवाल की बुक से ही करा रहे हैं। मान लो हम कॉन्फिडेंस में बोलते यही पढ़ के चल जाओ, बाद में नहीं आया तो हमको गाली दोगे तुम लोग, ठीक है। इसलिए RS अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3 RS अग्रवाल। कैपिटल X इक्वल टू -1 लिखते जाओ 0379। हमने इस किताब का PDF फॉर्मेट पूरे किताब का आप लोगों को भेज दिया है। जिसको नहीं मिला है PDF वो मेरे को ऊपर दिया हुआ नंबर पे मैसेज करेगा, लिखेगा हेलो सर PDF नीडेड फॉर क्लास 11 RS अग्रवाल। या और भी कोई चीज का शीट चाहिए जो हम बांटते गए हैं वो मांग लीजिएगा। चलो, एक्सप्रेस द फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। एक्सप्रेस द फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। लास्ट क्लास जब हम पढ़ा रहे थे ना, तो मित्तल को बड़ा हड़बड़ी था ये जानने का कि क्वेश्चंस कैसा आता है एग्जाम में। बड़ा हड़बड़ाता है ये लड़का। लो अब करो क्वेश्चन। सवाल है राइट एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। सवाल है राइट द फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। हमने आपका वोकैबुलरी बढ़ा दिया पूरा। ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो बनाओ ऑर्डर्ड पेयर्स। यहां आंसर लिखेंगे पर पहले उधर जाओ, ठीक है। आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि फंक्शन क्या है। फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन। हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता है, पर अगर एक की एक ही है, पवित्र है रिश्ता, एक ही को रखा है, एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ सिंगल इमेज, तो इट इज अ फंक्शन। तो भैया फंक्शन तो रिलेशन से ही आया और रिलेशन का मैपिंग हुआ, इसीलिए हम मैपिंग करवा रहे हैं, ठीक है। तो पुट किए -1, पुट किए 0, पुट किए 3, पुट किए 7 और पुट किए 9, ठीक है। एक कंडीशन में पुट किए, तो ये तो कंडीशन दिया x³ + 1, तो करो -1 का क्यूब +1 करो 0 का क्यूब +1 करो 3 का क्यूब +1 करो 7 का क्यूब +1 करो 343 +1 344, 9 का क्यूब 729 +1 730, ठीक। लेकिन हमको ऑर्डर्ड पेयर्स बोला है, तो लिखो फंक्शन में आएगा ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन बना रहे हैं, ठीक है। इतना कॉमा इतना, हम एक कलेक्शन बना रहे हैं, एक सेट बना रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर्स का। बोला है राइट डाउन द फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। -1, 0, 0, 1, 3, 28, जगह नहीं इसलिए नीचे लिख रहे हैं, तुम लोग कॉमा दे देके बगल में लिखते जाओ। 7, 344, 9, 7, 30। तो लिख दिया मैंने फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। फंक्शन एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। कैपिटल A में है -1, 0, 1, 2। कैपिटल B में है 2, 3, 4, 5। Which of the following are functions from A to B? Which of the following are functions from A to B? लिखते जाइए -1, 2, -1, 3, 0, 4 और 1, 5. Which of the following are functions from A to B? Give reason. Which of the following are functions from A to B? Give reasons. Which of the following are functions from A to B? Give reasons. Which of the following are functions from A to B? Give reasons. नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर कर रहा हूँ पर इस तरफ कर रहा हूँ
क्योंकि मैपिंग बना लेंगे फिर इधर इंग्लिश लिख लेंगे। -1, 2 -1 का मिला 2, इमेज मिला 2, -1, 3 -1 का इमेज 3 मिला, 0, 0 का मिला 4, 1, 5 1 का मिला 5। ठीक है, दिस इज नॉट अ फंक्शन क्योंकि ये 2 ठो रखा हुआ है। बोले थे ना 2 ठो नहीं रखना है, एक रखना है। दिस इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज द ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, -1 हैज गॉट मोर देन 1 इमेज। अब मित्तल जाके खुश हुआ, पिछला क्लास जब पढ़ा रहा था ना तो बड़ा हड़बड़ी था इसको जानने का कि सवाल कैसा आएगा। लो 1 मार्क का क्वेश्चन, ये सब आता है एग्जाम में। अब समझ में आया। हम कोई भी चैप्टर का ये चीज देखेंगे, आप कोई भी चैप्टर का फर्स्ट 2 डेज तक थ्योरी दम भर पढ़ाते हैं। अब क्या है, मेरे लिए मेहनत करना आसान है, उनको मेहनत नहीं करना है। वोकैबुलरी तो बिल्डअप हो ही चुका है, सबको पता है कि हाँ फंक्शन का एक कंडीशन है। फंक्शन आया कहाँ से होगा, रिलेशन से। हर रिलेशन फंक्शन नहीं है पर आया तो रिलेशन से ही होगा ना। और रिलेशन बना होगा तो कोई कंडीशन होगा, कोई फॉर्मूला होगा, और रिलेशन होगा तो उसका मैपिंग होगा। तो मैपिंग से ही चेक हो गया, मैपिंग से ही चेक हो गया बिकॉज द ऑब्जेक्ट -1 हैज गॉट मोर देन 1 इमेज। क्वेश्चन नंबर 7, कैपिटल ए में है 1, 2, कैपिटल बी में है 2, 4, 6। अब देखो कंडीशन दिया है, अ फंक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ x, y सच दैट, देख रहे हो, सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल A, y बिलोंग्स टू कैपिटल B एंड y ग्रेटर दैन 2x प्लस 1। देखो यही कंडीशन है, y ग्रेटर दैन 2x प्लस 1। राइट f एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, शो दैट f इज अ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन। शो दैट f इज अ रिलेशन, मतलब f बस एक अल्फाबेट है। अल्फाबेट है का मतलब जैसे हम कभी कभी एग्जाम्पल R1 बोलकर लिखते थे, हम कभी कभी R2 बोलकर लिखते थे, हम कभी कभी R3 बोलकर लिखते थे। हम कभी भी f बोलकर नहीं लिखे क्योंकि मेरे ट्यूशन में अंडरस्टूड था f लिखे मतलब वो फंक्शन ही है, f लिखे मतलब वो फंक्शन ही है। पर ये लोग f का मतलब फंक्शन ही है, ये लोग इस कंडीशन को बस कुछ नाम देना है तो f नाम दे दिया। ऐसे देना नहीं चाहिए, मेरी बात को समझो, सीरियसली बोल रहे, देना नहीं चाहिए क्योंकि f नाम दे देंगे तो पीपल विल गेट कंफ्यूज्ड। एक सिंपल सा बात है, हम अपने कोचिंग सेंटर का नाम अगर हम दे दे रिलायंस कोचिंग, टाटा कोचिंग, फिलिप्स कोचिंग, बजाज कोचिंग, सोनी कोचिंग, तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि अच्छा सोनी कंपनी वाला लोग कोचिंग भी चला रहा है क्या आजकल, बजाज कंपनी आजकल कोचिंग भी चला रहा है क्या। वैसे एफ से पीपल विल थिंक दैट दिस इज अ फंक्शन, पर वही सवाल है कि शो दैट एफ इज अ रिलेशन बट इट इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। फ्रॉम ए टू बी ये शब्द का भी बहुत महत्व है मित्तल, फ्रॉम ए टू बी इस शब्द का भी बहुत महत्व है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हम लोग बोलते थे ना 1 1 1 2 1 3 ए क्रॉस ए से हम बोलते थे, आज क्या होगा पता है 1 2 1 4 1 6 2 2 2 4 2 6। चलिए तो सबसे पहले ए क्रॉस बी बनाओ, क्योंकि हम तो हालांकि ए क्रॉस ए पे पढ़ा देते थे पर रियलिटी फर्स्ट डे से बोल रहे थे ना ए क्रॉस बी आएगा। चलो बनाओ 1 2 1 4 1 6 1 2 1 4 1 6 हो गया, 2 2 2 4 2 6 2 2 2 4 2 6 हो गया। अब इस रिलेशन सॉरी ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट्स को ही रिलेशन कहते हैं ना, ये एक कंडीशन है, कंडीशन बोले तो रिलेशन। बट सर व्हाई दे हैव नॉट रिटन आर, इफ दिस इज अ रिलेशन व्हाई दे हैवंट रिटन आर। वही तो बतवा तभी से बोल रहे हैं कि लोग कंफ्यूजन कर दिया है, रिलायंस कोचिंग नाम रख दिया, रखना नहीं चाहिए, फिलिप्स कोचिंग रख दिया, नाम नहीं रखना चाहिए, एफ रख दिया। अभी तो बस ये कंडीशन है, तो कंडीशन को रिलेशन कहते हैं। फंक्शन तो बहुत बात की चीज है पर लोगों ने एफ रख दिया गलती से। चलो बताओ रिलेशन में कौन कौन आएगा जो उस कंडीशन को फुलफिल करेगा। y बड़ा होना चाहिए डबल ऑफ x प्लस 1 से, y डबल ऑफ x करो, y डबल ऑफ x करो 2 से 1 बड़ा 3 है क्या, y बड़ा नहीं है, छोड़ दो आगे बढ़ो। y बड़ा होना चाहिए डबल ऑफ x से 1 ज्यादा, y डबल ऑफ x इसका डबल करो 2, 1 बड़ा करो 3 हाँ है। सो 1 4 विल कम, देख लो करके फिर से
y ग्रेटर होना चाहिए डबल ऑफ x से एक ज़्यादा। इसका डबल करो 2 प्लस 1 करो 3, 3 और ये y है 4, तो हाँ y बड़ा है, हाँ हाँ है। चलो आ जाओ इसमें, डबल ऑफ x से एक ज़्यादा होना चाहिए भाई, डबल ऑफ x 2, एक बड़ा करो 3, 3 और ये 6, y बड़ा, हाँ 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 y है, बड़ा है। ये तो होगा नहीं, जब बराबर है तो काहे माथा लगा रहे हैं। आइए इसमें आइए, डबल करिए 4, ये भी नहीं होगा, डबल कीजिए 4 और एक बढ़ाइए 5, 5 और ये 6, हाँ 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 है। अब जाके कंडीशन बना। अब इस कंडीशन का करना है मैपिंग। मेरे को फिर ऊपर जाना पड़ेगा, झेग नहीं है मेरे पास, मेरे को फिर ऊपर जाना पड़ेगा, मेरे को फिर ऊपर जाना पड़ेगा। तुम लोग अपना कंटिन्यू करो, मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर जाके मैपिंग की यहाँ ऐसे लिखते हैं, एफ का मैपिंग है या आर का मैपिंग है, इधर एक्स इधर वाई। 1 डाले और 4 प्राप्त हुआ, 1 डाले और 6 प्राप्त हुआ, 2 डाले और 6 प्राप्त हुआ। अभी को बात सुनो, 2 बोला मेरी एक इमेज है 6, 1 बोला मेरी एक इमेज है 6। सपोज ये एरो नहीं है, सपोज ये एरो नहीं है। अब ठीक है, इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। 2 बोला मेरी एक इमेज है 6, 1 बोला व्हाट अ कोइंसिडेंस, जो तेरी है वो मेरी है, जो तेरी है वो मेरी है। Every object has got a single image. Yes, every object has got a single image. 2 बोला I have got a single image 6. 1 बोला yes, what a coincidence. जो तेरी है वो मेरी है, but even I have got a single image. लेकिन मामला कब गड़बड़ाया? इसने मामला गड़बड़ा दिया। This is not a function because the object 1 has got more than 1 image। अब कंसेप्ट क्लियर आ रहा है ना? लास्ट क्लास इसलिए बार बार बोलते ना कि थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करो, थ्योरी स्ट्रॉन्ग करो। थ्योरी स्ट्रॉन्ग है तो हो गया। द ऑब्जेक्ट 1 हैज गॉट मोर देन 1 इमेज, सो दिस इज जस्ट अ रिलेशन, this is just a relation, this is not a function, this is just a relation, this is not a function, this is just a relation, this is not a function, this is just a relation, this is not a function। Question number 8, capital A equal to 0 1 2, capital B equal to 3 5 7 9, f is equal to set of x comma y such that x belongs to capital A। समझ ही रहे हो कि हाँ x इधर वाला होता है, A में से आ रहा है। y belongs to B, समझ ही रहे हो, y उधर वाला होता है, B से आ रहा है। एंड कंडीशन लीजिए, ले लीजिए, कंडीशन भी दे ही देते हैं, 2x plus 3 है कंडीशन, ठीक है। राइट f as a set of ordered pairs and show that f is a function, show that f is a function and then write down its domain and range। अब सवाल बढ़ रहे थे इधर ना, डोमेन रेंज ये सब भी पूछने लगा है। हम चाहते हैं पहले आप लोग a क्रॉस b करें, क्योंकि बिना a क्रॉस b का तो कोई भी स्टोरी ही नहीं चलेगा आगे। So in the examination also we will do a cross b। Yes child, yes, come on do it, a cross b करो, फिर उसके कुछ कुछ एलिमेंट्स को एक साथ लिख देना। come on start। तो आपने किया 03 05 07 09, 03 05 07 09, लाइन चेंज करके करो, ठीक है। 13 15 17 19, 13 15 17 19। अब इसे करो 23 25 27 29, 23 25 27 29, ठीक है। वो एक फॉर्मूला था ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो ए में है 3 गो इंटू बी में है 4 गो, 4 तिया 12 गो तो है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ठो है, ठीक है। कंसेप्ट क्या कहता है आपका, ए क्रॉस बी के कुछ कुछ एलिमेंट्स को ही रिलेशन कहते हैं जो गिवन कंडीशन को फुलफिल करता है। ए क्रॉस बी के कुछ कुछ एलिमेंट्स, इन लोग फिर गलती कर दिया, एफ नाम दे दिया है, एफ नहीं देना चाहिए था, कुछ ऐसे देता R1 हम जैसे देते थे।
या कुछ ऐसे देता R2 R3 XYZ, लेकिन f देने से ना कंफ्यूजन हो जाता। पीपल विल थिंक दैट दैट इज ऑलरेडी अ फंक्शन। कैसे रिलायंस अगर हम नाम रख देंगे तो यू पीपल विल थिंक कि अच्छा ठीक है मेरा अंबानी चचा लगता है, मेरा कोचिंग खुलवा दिया हमको, समझे बात को। तो कंफ्यूजन हो जाता है, पर ठीक है इन्होंने f लिखा है और बोल रहा है कि नहीं साबित करो f इज नॉट अ फंक्शन, f इज अ फंक्शन। कभी बोलता है कि f इज नॉट अ फंक्शन, इस बार बोल रहा है कि f इज अ फंक्शन। तो ये कंफ्यूजन कर रहा है क्रिएट ये लोग। चलो R में आएगा, ये अभी R है, रिलेशन है ना, कौन कौन आएगा, A क्रॉस B के कुछ कुछ एलिमेंट्स आएंगे जो गिवन कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। रिलेशन में कौन आएगा, रिलेशन है ये, अभी फंक्शन थोड़ी हुआ है ये। रिलेशन में कौन आएगा, A क्रॉस B के कुछ कुछ एलिमेंट्स आएंगे जो गिवन कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। गिवन कंडीशन क्या है, y को होना चाहिए x का दुगना से 3 ज्यादा। y x का दुगना करो, करो इसका दुगना 0, 3 ज्यादा करो 3, तो है तो y है ना, x का दुगना से 3 ज्यादा। आओ इधर दुगना करो 0, 3 ज्यादा करो 3, तो कहाँ है y वैसा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। चलो इसका दुगना करो 2, 3 ज्यादा करो 5, कहाँ है 5, इसका दुगना करो 2, 3 ज्यादा करो 5, 1 का 5 हो गया तो 1 का 7 9 तो नहीं ना होगा रे गधे। 2 का दुगना करो 4, 3 ज्यादा करो 7, 2 7, यस ये वाला होगा। ठीक, ये अभी रिलेशन है। अब रिलेशन का कीजिए मैपिंग। 0 डाल के 3 प्राप्त हुआ, 1 डाल के 5 और 2 डाल के 7 प्राप्त हुआ। यहाँ लिखो x, यहाँ लिखो y। ठीक है, ये एक अच्छा सवाल है। अच्छा इन द सेंस कॉन्सेप्ट तो दे ही चुके हैं, कुछ नया आज का कुछ नया है। यहाँ कैपिटल है, यहाँ कैपिटल भी याद आ रहा, हम बोले थे जो पुट करेंगे वो डोमेन, जो प्राप्त होगा वो रेंज। पर चुनाव में तो कोई भी खड़ा हो जाता है, चुनाव में तो खड़ा कोई भी हो जाता है। इधर पे द इंटायर सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। यहाँ पे ये लिखिए और हम ब्लू पेन से और कौन कौन है इधर लिख रहे हैं। इधर 3 5 7 9 है, 3 5 7 और ये 9 भी लिख रहे हैं। हालांकि 9 पे एरो नहीं गिरा, याद आ रहा है। चुनाव में कोई भी खड़ा हो जाता है, लेकिन जिसपे बटन दबता है वही रेंज में आ जाता है। रे हम चुनाव जीते हैं, मेरा चचा जीता है, हम रेंज में आ गए, पूरा रेंज में है, पूरा अक्खा मुंबई मेरा, ये अक्खा महावीर चौक मेरा। तो रेंज में 3 आया, क्यों, क्योंकि 3 पे बटन दबा है, 3 पे बटन दबा है। 5 भी रेंज में आएगा, 5 पे बटन दबा है। 7 भी रेंज में आएगा, 7 में बटन दबा है। लेकिन 9 में बटन नहीं दबा, 9 बस चुनाव में खड़ा था। द एंटायर सेट बी, जस्ट सी दिस सेट बी, दिस इज सेट बी ना, दिस इज सेट ए, द एंटायर सेट बी 3 5 7 9, 3 5 7 9। तो जो पुट किए सो डोमेन, जो प्राप्त हुआ सो रेंज, और चुनाव में उधर का उस तरफ का एंटायर सेट बी इज कॉल्ड। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइएगा, जगह कम पड़ गया इसलिए मिटा के कर रहे हैं। यस दिस इज अ फंक्शन, लिखते जाओ, यस दिस इज अ फंक्शन, यस दिस इज अ फंक्शन। क्योंकि इस रिलेशन में, ये लिखना नहीं है, सुनो बस, क्योंकि इस रिलेशन में एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ सिंगल इमेज, बिकॉज एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ सिंगल इमेज इन वाई। ऐसे भी लिख सकते हो इन वाई। इन वाई मतलब कहाँ का, नेपाल का, जम्मू कश्मीर का, कि उधर का, वाई का ना, उधर का, वाई का ना। तो एवरी ऑब्जेक्ट हैज गॉट अ सिंगल इमेज इन वाई, उधर का। अब लिखो जो पुट किए सो डोमेन, तो पुट तो यही 3 ठो कर पाए ना। अभी वेस्कॉटियन लोग सोच रही है कि सर सपोज 0 1 2 के अलावा यहाँ कोई और है ब्लू रंग का, लाइक यू राइट ना सर, ब्लू रंग में उस तरफ, इधरों कोई है अगर ब्लू रंग में, तो इधरों कोई अगर है ना ब्लू रंग में जिससे तीर नहीं निकला है, उसको नहीं माना जाता है स्पाइस धप्पा। ध्यान से सुनना, व्हाट दीज वेस्कॉटियंस आर आस्किंग, कुछ अच्छा ही बात पूछ रही है, वैसे दिमाग वाला ही बात पूछ रही है। ये लोग पूछ रही है कि इधर जैसे आप उधर ब्लू रंग से लिखिए जिसपे आरो गिरा नहीं, जिसपे आरो गिरा नहीं, तो वैसे इधर पे भी कोई ऐसा रहता जिससे आरो निकला नहीं, तो वो कहाँ जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा, स्पाइस धप्पा। इस तरफ इज्जत बस उनको दी जाती है, ध्यान से सुनना, इस तरफ इज्जत बस उनको दी जाती है जो पुट हुआ है, लेकिन उस तरफ जो प्राप्त हुआ उनको तो इज्जत दिया ही गया, एक टैग मिला उनको
जो प्राप्त हुआ 3, जो प्राप्त हुआ 5, जो प्राप्त हुआ 7, उनको तो इज्जत दिया ही गया। एक टैग दिया गया कि भाई 3, 5, 7 तुम लोग रेंज में आओगे, भाई तुम लोग रेंज में आओगे। एंड उनको भी इज्जत नवाजा गया, उनको भी इज्जत दिया गया। जो रेंज में तो नहीं आया पर चुनाव में खड़ा हुआ था, जो चुनाव में खड़ा हुआ था। आई रिपीट स्टूडेंट्स, 3, 5, 7, 9, 9 को भी इज्जत दिया गया। लेकिन मान लो इधर कोई है ऐसे, मान लो 55.5 जिसे एरो निकल ही नहीं रहा है, तो 55.5 का कोई इज्जत नहीं है, नहीं माना जाएगा आइस पाइस धप्पा। इस तरफ के बस उन्हीं चीजों को इज्जत दिया जाता है जो पुट हुआ है, जो पुट हुआ है। पर उस तरफ जो प्राप्त हुआ उसको तो एक टैग मिला ही, और जो प्राप्त नहीं भी हुआ, 9 तो प्राप्त नहीं हुआ ना एज अ इमेज, 9 तो नहीं प्राप्त हुआ है, 9 एज अ इमेज तो नहीं ना प्राप्त हुआ है। 9 इज नॉट एज एन इमेज बट 9 इज देयर। सिंस 9 इज देयर, इलेक्शन में आया था, वो खड़ा हुआ था, तो वो कोड डोमेन में आएगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे कोई एक नंबर है 55.5, तो उसका कोई इज्जत नहीं है, कोई टैग नहीं मिलेगा इसको। इस तरह बस उनको टैग दिया जाता है, डोमेन कहा जाता है उनको जो पुट किया गया है। तो सही मायने में 0, 1, 2 पुट किया गया था। गॉट द थिंग। तो ये एक कंप्लीट क्वेश्चन था। कंप्लीट क्यों था? सारा बात हो गया, डोमेन, रेंज, कोडोमेन, सब कुछ हो गया। चलिए नेक्स्ट वन। ए में है 2, 3, 5, 7, बी में है 3, 5, 9, 13, 15। A function x, y says that x belongs to A, y belongs to B, y equal to 2x minus 1. कंडीशन मिल गया आपको। Write down the f in roster form and then show that it is a function and then write its domain and range. वोकैबुलरी चेक कर रहे हैं हम लोगों का, रोस्टर फॉर्म में लिखने बोल दिया, तो यू पीपल नो इट वेरी वेल। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? जो कॉमा कॉमा करके होता है वो रोस्टर फॉर्म होता है, और वो जो कंडीशन सॉर्ट ऑफ होता है वो बॉडी बिल्डर, ओ नहीं बॉडी बिल्डर नहीं, क्या, हाँ वो क्या क्या बोलते हैं जी, सेट बिल्डर। तो ये तो कंडीशन सॉर्ट ऑफ दे दिया है सेट बिल्डर, हम लोगों को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। खैर जो भी करना है, ए क्रॉस बी तो पहले करना ही पड़ेगा। ठीक है, ए क्रॉस बी आप लोग लिखिए, 4, 5, 20 को लिखाएगा, लिखिए 20 को, उसके बाद हम बात करते हैं। चलिए, तो आपका आ गया 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 3, 2, 5, 2, 9, 2, 13, 2, 15, 2, 3, 2, 5, 2, 9, 2, 13, 2, 15। ठीक, वैसे ही 3, 3, 3, 5 डॉट 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 3, 15। देखिए कैसे इंक बचाए, क्योंकि बहुत सारे आने वाले हैं ना, 4, 5, 20 को, तो 20 को नहीं लिख रहे हैं। Sir, in the examination you will deduct marks if I don't write all the things. No child, no, I will not deduct marks. 5, 3, 5, 5 और ऐसे करके 5, 15। फिर यहाँ 7 आ जाओ, 7, 3, 7, 5 ऐसे कर करके 7, 15। तो लिख दिया ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी के ही कुछ कुछ एलिमेंट्स को रिलेशन कहते हैं। लो फिर गलती किया, एफ नाम दे दिया, एफ नहीं देना चाहिए था, क्योंकि अभी ये साबित नहीं हुआ कि ये फंक्शन है। एफ देखकर तो लोग समझेंगे कि ये फंक्शन समझेंगे ना लोग, एफ देखकर लोग क्या समझेंगे, फंक्शन, पर इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज अ रिलेशन, इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज अ रिलेशन। It is not a function, it is a relation. It is not a function, it is a relation. चलो, तो जो इस कंडीशन को फुलफिल करे, y इक्वल टू 2x माइनस 1, y x का डबल से एक ज़्यादा होना चाहिए, x का डबल से एक ज़्यादा, y x का डबल से एक कम, एक कम। यहीं से देखते हैं ना,
2 का डबल 4, 4 से कम 3, 4 3 है, 4 3 है, क्या बोल रहे हैं, सॉरी, रुको 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 रुको, अभी को काम करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ लिखा नहीं ना है सारा, इसलिए हमको ऐसा हो रहा है। 2 डलेगा ना, 2 2 से 4 में से एक गया 3, 2 डल के 3, 2 3 है, हाँ सर 2 3 है, 2 3 है। चलो 2 के बाद 3 3, तो 3 दूनी 6 में से एक गया 5, 3 डालने पे 5 आएगा, 3 डालने पे 5 आएगा, 3 5 है, हाँ ये तो है 3 5, तो आ रहा है ना A क्रॉस B से ही कुछ कुछ एलिमेंट्स। और क्या डलेगा 5, 5 दूनी 10 में से एक गया, 5 डालने से 9 आ रहा है, तो 5 9 तो आएगा ही यहाँ पे, इस लिस्ट में 5 9 तो था ही, चेक करो 5 9 भी आएगा इस लिस्ट में, A क्रॉस B सही आ रहा है। एंड देन 7 7 दूनी 14 में से गया 13। हम कुछ कर नहीं रहे हैं एक्चुअली ना, मेरे पास इतना सारा लिखा हुआ तो नहीं है ना अभी। अब तक क्या होता था, हम बोलते थे यहाँ रखो डबल करो एक कम, यहाँ रखो डबल करो एक कम, चलो वैसे ही करा दे रहे हैं 2, ठीक है। यहाँ देखो सब लोग देखो 2 डबल करो 4, 4 से एक कम 3, 2 डालने पे 3 आएगा, ये तो 2 3 है। अब 3 डालो, 3 यहाँ पे कंडीशन क्या है, डबल से एक कम, 3 का डबल 6, 6 से एक कम कितना हुआ 5, 3 5, ये तो है 3 5। नेक्स्ट 5, 5 का डबल 10, 10 से एक कम 9, 5 9, 5 9 यहाँ आएगा, कहीं ना कहीं आएगा, यस आएगा ही। देन 7, 7 का डबल 14 में से कम 13, 7 13 है, तो 4 को सही है, तो चारों को चारों आ ही गया ना कहीं कहाँ से आ गया, रिलेशन से ही आ गया। अब इसका करिए मैपिंग, मैपिंग ही डिसाइड करवा देगा। 2 डाल के 3 आया, 3 डाल के 5 आया, 5 डाल के 9 आया, और 7 डाल के 13 आया, ठीक। जो पुट किए वो डोमेन, बार बार बोले हैं, जो पुट किए वो डोमेन, जो प्राप्त हुआ वो रेंज, और उधर का इंटायर सेट बी, उधर का इंटायर सेट बी। 3 5 9 13 और एक और है 15 भी है उधर, देखो ब्लू रंग से हो गया ना 15, ब्लू रंग से उधर 15 भी हो गया ना, लिख लो, लिखना है कोई दिक्कत नहीं है, उस पर आरो नहीं गिरा, पर चुनाव में तो खड़ा था ना। तो 3 5 9 13 15, ठीक है, 3 5 9 13 15 उधर पे, ठीक है, हो गया, करिए। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। जी में लिखा हुआ है, जी में लिखा हुआ है 1 2 2 5 3 8 4 10 5 12 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, और 6 12 ऐसे लिखा हुआ है। इज जी अ फंक्शन, इफ यस देन राइट डाउन इट्स डोमेन एंड रेंज। अब बोरिंग लगने लगा है, एक ही चीज तब से कर रहे हैं, सवाल पूछने के बस अंदाज अलग कर दिया, कोई कंडीशन वंडीशन नहीं दिया, स्ट्रेट अवे ऑर्डर्ड पेयर्स दे दिया है। तो भाई कंडीशन अगर दे भी देता था तो हम लोग कहीं ना कहीं ये ऑर्डर्ड पेयर्स ही ना बनाते थे, यहाँ से लेके यहाँ तक ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते थे, और ऑर्डर्ड पेयर्स के बाद ही मैपिंग होता था। ये लोग डायरेक्ट ऑर्डर्ड पेयर दे दिया, क्या कंडीशन है नहीं पता, जैसे होता था ना y इक्वल टू 2x - 1 2x + 1, ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया है, होगा कोई कंडीशन रहा होगा अपना, उस कंडीशन के बदला डायरेक्ट ऑर्डर पेयर दिया है। चलो बना लो, 1 से 2, 1 पुट किए 2 प्राप्त हुआ, फिर इधर 2 पुट किए तो 5 प्राप्त हुआ, फिर 3 पुट किए तो 8, 4 किए तो 10, 5 पुट किए तो 12, और 6 पुट 5 पुट किए तो 12, और 6 पुट किए तो भी 12 आ गया। तो क्या लगता है ये फंक्शन है कि नहीं है, मेनी वन है ये। अरे सर उससे क्या मतलब, इंग्लिश को मारिए गोली। 5 बोला मेरी एक इमेज है, 6 भी बोला मेरी एक इमेज है, ठीक है, वो तो कोइंसिडेंस, हाथ मिला वो तो कोइंसिडेंस, जो तेरी है वो मेरी है, ये तो कोइंसिडेंस हो गया ना। दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन बिकॉज every object has a single image in y, ऐसे लिखा जाता है in y क्योंकि इधर वाला x और उधर वाला y। अब पूछा है इसका डोमेन लिखो, इसका रेंज लिखो,
तो इसका डोमेन जो पुट किए 1 2 3 4 5 6, इधर जो पुट किए हैं डोमेन, और जो प्राप्त हुआ वो रेंज 2 5 8 10 12। और जानते हैं क्या हुआ, जो रेंज है ना वही कोडोमेन भी है इस प्रश्न के लिए, वही कोडोमेन भी है इस प्रश्न के लिए। उस तरफ वाला को कोडोमेन कहते हैं, इंटायर सेट को, तो उधर का इंटायर सेट हो गया कोडोमेन। ठीक है, गिव रीजन तो हम लिखवा ही दिए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। मित्तल अब खुश, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा ऐसा ही क्वेश्चन आता है। ये भी 1 मार्क के कर रहे हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज है, सेकंड थर्ड एक्सरसाइज बचा हुआ, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। इलेवेंथ वन, f इज इक्वल टू 0, -5, 1, -2, 2, 1, 3, 4, 4, 7। ये एक अलग सवाल है। ठीक है, f इज अ लीनियर एक्सप्रेशन, देन राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर f। ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है, बहुत ध्यान से सुनना, ये शब्द तो खैर सुना हुआ है फिर भी सुनना। तुम बचपन में ऐसा कुछ देखे थे और बचपन में तुम ऐसा भी कुछ देखे थे, क्या अंतर है दोनों में? पहला वाला है लीनियर इक्वेशन, दूसरा वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? जिसका डिग्री 2 होता है। डिग्री मतलब द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, डिग्री मतलब द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। सो दिस इज डिग्री 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री 1 द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, दैट इज कॉल्ड लीनियर। तो लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक, क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। पहले एक नंबर, फिर x का स्क्वायर, फिर नंबर पर इस बार x का स्क्वायर नहीं, बस x, नंबर x का स्क्वायर, नंबर इस बार x। ठीक, ये फंक्शन एक लीनियर एक्सप्रेशन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब ये फंक्शन में बोलते थे ना 1 पुट करो क्या प्राप्त हुआ, 2 पुट करो, तो वो पुट यहां ऐसे में नहीं हुआ है, यहां ऐसे में अगर पुट होता तब तो क्वाड्रेटिक में पुट हो जाता ना। लीनियर में पुट हुआ मतलब एक ही जगह पुट हुआ है बस। तो लिखिएगा लेट द रिक्वायर्ड लीनियर एक्सप्रेशन बी, लेट द required linear expression b y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। सर ए एक्स प्लस बी तो समझ गए, ये y इक्वल टू कैसे है सर? अरे जैसे मान लो ये है तो 1 डालोगे तो 7 आया, 1 डालो, यहाँ पे डालो 1 तो 7 आया ना, इक्वल टू 0 नहीं, तो फॉर्मूला है ना, तो 7 आया। तो 7 क्या चीज का वैल्यू है? 1 इधर डाले तो उधर 7 आया, तो उधर 7 किसका वैल्यू है? y ही ना होता है प्राप्त। पुट x में करते हो तो प्राप्त क्या z करते हो? नहीं ना, y ही ना प्राप्त करते हो। चलो मान लो कुछ तुमको बड़ा डालना है, 5 डाल दो, तो 5 जाने से 5 दूनी 10 और 5 15, 15 प्राप्त हुआ तो y प्राप्त हुआ ना। तो हमको नहीं पता क्या है, पर लीनियर सॉर्ट ऑफ थिंग है। अगर ये क्वाड्रेटिक सॉर्ट ऑफ थिंग होता तो एक जगह 2 जगह डलता, और पहला जगह जो डलता वो डलना का स्क्वायर भी हो जाता, डलने का स्क्वायर भी हो जाता, और दूसरा जगह डलता तो बस वो लीनियर रह जाता। बात समझ में आई हम क्या बोल रहे हैं? ओके, कमिंग बैक y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है लीनियर इक्वेशन। ठीक, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है। अब इसमें लिखो पुट x इक्वल टू 0 वी गेट, ये रॉन्ग इंग्लिश है, यहाँ लिखना चाहिए था ऑन पुटिंग x इक्वल टू 0 वी गेट y इक्वल टू -5। ऑन पुटिंग x इक्वल टू 0 वी गेट y इक्वल टू -5। ये मिला है, पर किस में पुट किया वही तो नहीं पता, वही तो पता करना है कौन सा एक्सप्रेशन में पुट हुआ है। तो हिंट के तौर पे दिया है कि लीनियर एक्सप्रेशन में पुट हुआ है। आई रिपीट, कौन सा एक्सप्रेशन में पुट हुआ नहीं पता, पर हिंट के तौर पे दिया है कि लीनियर एक्सप्रेशन में पुट हुआ है। ऑन पुटिंग x इक्वल टू 0, यहाँ लिखोगे ऑन पुटिंग, हम थोड़ा रॉन्ग इंग्लिश लिख रहे हैं। ऑन पुटिंग x इक्वल टू 0 वी गेट y इक्वल टू -5। चलो x में डालो 0, x में डालो 0, वी गेट y इक्वल टू -5। तो ऐसा करने पे आई गेटिंग एन आंसर और अ रिलेशन, यू गेटिंग अ आंसर। ठीक, ऑन पुटिंग x इक्वल टू 1
वी गेट y इक्वल टू -2. ऑन पुटिंग x इक्वल टू 1 वी गेट y इक्वल टू -2. ऑन पुटिंग x इक्वल टू 1, तो ये आपका एक्सप्रेशन है. ऑन पुटिंग x इक्वल टू 1, 1 डालने पर y आया है -2. जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, हम साइड में आओ. ऐसे तरह का कोई चीज रहता था तो तुम पुट कहाँ करते हो? x के जगह पे, 2 के जगह पे भी पुट करते थे क्या? नहीं ना. तो a के जगह थोड़ी पुट होगा, ये तो a ही है, पर हमको नहीं पता वो a क्या है. अब तक हम लोग को पता होता था कि हाँ 2x + 1, a पता होता था 2, b पता होता था 1, लेकिन पुट तो तुम a में नहीं ना करते थे, पुट तो तुम x में ना करते थे. तो भाई ये जो भी है ये लीनियर सॉर्ट ऑफ है. अगर क्वाड्रेटिक सॉर्ट ऑफ होता तो दो जगह पुट होता, समथिंग का स्क्वायर में भी और फिर समथिंग में भी पुट होता. क्वाड्रेटिक सॉर्ट ऑफ होता, पर क्वेश्चन कह दिया है कि इट इज अ लीनियर. तो भैया लीनियर का तो स्टैंडर्ड फॉर्म ही यही होता है, क्वाड्रेटिक का ये होता है. और अगर क्यूबिक होता तो ax³ bx² cx + d ऐसा होता है. सर क्या बक रहे हैं आप? हाँ, क्यूबिक में पावर 3, पावर 2, पावर 1, पावर नथिंग. क्यूबिक में पावर 3, 2, 1 नथिंग. क्वाड्रेटिक में पावर 2, पावर 1 नथिंग. अब बुझा रहा है? क्यूबिक में 3, 2, 1 नथिंग. क्वाड्रेटिक में 2, 1 नथिंग. लीनियर में 1 से शुरू हुआ फिर नथिंग पे खत्म हुआ. अब बुझाया? तो हमको वही बोला कि क्या है एक्सप्रेशन नहीं पता, पर वो लीनियर तरह का एक्सप्रेशन है. तो 2x + 1 होता था तो तुम x में ना डालते थे, 2 में थोड़ी डालते थे. तो डालो x में, 2 में थोड़ी डालोगे, a में थोड़ी डालोगे, तुमको पता भी नहीं है. सो ऐसा करने पे I getting an answer or a relation? Come on, tell me. I getting an answer or a relation? You're getting a relation. पर यहाँ पे एक आंसर आया था, तो इसको यहाँ पे डाल देंगे तो तुम क्या लाने में सफल हो जाएंगे? बोलो. a लाने में सफल हो जाएंगे. तब जाके आपका फाइनल एक्सप्रेशन अब पता चला, राज अब खुला. ax + b मतलब 3x - 5. राज अब खुला. अब तुमको हम एक तो जादू दिखाते हैं. तुमको अब हम एक जादू दिखाते हैं. 1 मिनट रुक जाओ. एक मिनट. जादू ये दिखाते हैं, अगर मैं सही लाया हूं 3x - 5, अगर मैं सही लाया हूं 3x - 5, ठीक है. चलो इसमें डालो तो 4 डालो, 4 डालोगे 4 तिया 12, 12 में से 5 गया 7. और सर 4 7 है, सो इट्स वर्किंग. चलो इसमें डालो 3 तिया 9, 9 में से 5 गया 4, 3,4. और सर इट इज वर्किंग. 2 1 2 डाले, 2 3 6, 6 में से 5 गया 1. और सर इट इज वर्किंग. हम वो सब को ही क्यों डाले, इन लोग को क्यों नहीं डाले? नहीं तो तुम बोलते चीटिंग कर लिए, क्योंकि मैंने तो इनके मदद से इक्वेशन लाया, मैंने तो इनका और इनका मदद लिया. I never use these terms. I have not used these ordered pairs. I didn't use 2 1. I didn't use 3 4. I didn't use 4 7. Did I? Did I use 4 7? No, I haven't used. I didn't use 3 4. But it is working. It is working in this condition. It is working in this formula. It is working in this formula. It is working in this condition. मतलब हमारा फॉर्मूला सही आया है. समराइज करो इस क्वेश्चन को राहुल. अरे सर छोड़िए ना, समझ गए. अरे करो ना जी. अरे सर मतलब उल्टा था क्वेश्चन. हम लोग को फॉर्मूला देता था, हम लोग ऑर्डर्ड पेयर लिखते थे. इन लोग ऑर्डर्ड पेयर दे दिया जैसे तैसे, कहाँ से पता नहीं, जैसे तैसे ऑर्डर्ड पेयर दे दिया. अब बोलता है बेटा फॉर्मूला लिखो. जैसे तैसे ऑर्डर पेयर दे दिया, अब बोलता है फॉर्मूला लिखो. तो इट इज द रिवर्स क्वेश्चन. मित्तल तुम बोलो क्या है इस क्वेश्चन में खास बात. सर बोला तो राहुल. अरे तुम बोलो ना जी, तुम्हारा नाम मित्तल है ना, हम राहुल से पूछे. अब राहुल का टर्न खत्म, तुम बोलो. सर वही है, फॉर्मूला हम लोग को निकालना था और इन लोग ऑर्डर पेयर दे दिया था. लाइक अब तक के सारे क्वेश्चंस में होता क्या था, अब तक के सारे क्वेश्चंस में होता क्या था कि ऑर्डर्ड पेयर हम लोग फॉर्मूला में डाल के निकालते थे.
पर इस बार फॉर्मूला दे दिया है, फॉर्मूला दे दिया है। आइए 12 नंबर, जो लेट्स हैं उनको हम फिर से बता दें, आर एस अग्रवाल की किताब से पढ़ा रहे हैं और पिछला 2 चैप्टर्स सेट्स और ये रिलेशन फंक्शन, ये 2 चैप्टर्स में मैंने शीट नहीं दिया, नहीं तो हम पहले शीट देते थे, क्योंकि शीट का मतलब होता है कि बाबू बस यही शीट बना के चल जाओ परीक्षा देने। पर क्योंकि एडवांस मैथ्स और क्या 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 नाम है जी, स्टैंडर्ड और अप्लाइड का चक्कर है, इसलिए अभी हम वैसा कोई शीट नहीं दे रहे हैं, बिकॉज हम ऐसे कैसे एकदम ठोक बजा के बोल देंगे यही बना के चल जाओ। चलिए किताब से बना रहे हैं और किताब का पीडीएफ हम आपको सेंड कर देते हैं। जिनको नहीं मिला है पीडीएफ मेरे से मांग लेगा मैसेज करके, व्हाट्सएप करके। कम ऑन स्टार्ट, बन जाएगा जी, करो ना, कम ऑन डू इट, बन जाएगा। करो करो करो, तो जल्दी करते जाओ। F5 पूछा ना, F5 फंक्शन 5, तो फंक्शन 5 क्या मतलब, फंक्शन x है ये क्यूब, तो फंक्शन 5 होगा 5 क्यूब। नहीं बोलती थी बचपन में मीस, कम ऑन चिल्ड्रन पुट 5 एट द प्लेस ऑफ x, जैसे ऐसा क्वेश्चन होता था, ठीक है, और हम तुमसे F2 पूछते थे तो तुम क्या करते थे, कम ऑन चिल्ड्रन पुट 2 एट द प्लेस ऑफ x, पुट 2 एट द प्लेस ऑफ x चिल्ड्रन, ऐसे करते थे। हम तुमसे F-1 पूछते थे, कम ऑन चिल्ड्रन पुट -1 एट द प्लेस ऑफ x, -1 एट द प्लेस ऑफ x चिल्ड्रन, इजंट इट, तो वैसे ही F5, तो कम ऑन चिल्ड्रन पुट 5 एट द प्लेस ऑफ x, और यहाँ पे 1 का क्यूब बाई 5 - 1, तो ये 124/4, ठीक। अब ये है बच्चा वाला क्वेश्चन, पर मार्क कर लो जी मित्तल इसको, 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का सवाल है, मतलब दिस क्वेश्चन इज देयर इन एनसीईआरटी बुक ऑल्सो। देखिए वो लोग का क्लास स्टार्ट हुआ कि नहीं। गॉट द थिंग। चलिए ए नंबर एक्सरसाइज से शुरू करो बनाना, 14 तक 15 तक बन जाएगा तुम लोग से, नहीं 15 नहीं बनेगा, 14 तक बन जाएगा ए एक्सरसाइज, ठीक है। और चाय कॉफी रोज बोल रहे हैं, चाय कॉफी बनाओ बनाओ बनाओ, पहले चाय कॉफी का पूरा लास्ट एक्सरसाइज ऑफ आर एस अग्रवाल, देन एग्जाम्पल्स ऑफ द लास्ट एक्सरसाइज चाय कॉफी, देन एनसीईआरटी का लास्ट एक्सरसाइज मिसलिनियस चाय कॉफी, देन मिसलिनियस के एग्जाम्पल्स चाय कॉफी, एंड देन यू स्टार्ट फ्रॉम ABCDE। रोज बोल रहे हैं, व्हाट्सएप भी कर रहे हैं, रिप्लाई देते नहीं हो तुम लोग, कुछ ही लोग देता है, ठीक है। चलिए गुड नाइट।